हेलो स्टूडेंट्स, आपको कोडेक्स हृदय में तहे दिल से स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं अपने फंक्शन के सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था लैम्डा फंक्शन क्या होता है। फिर मैंने सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं, फिल्टर फंक्शन, मैप फंक्शन एंड रेडियस फंक्शन, उसको अच्छे से सेपरेट वीडियोज़ में बता दिया था। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे ना, हम ये तीनों फंक्शन को यूजिंग लैम्डा फंक्शन एक क्वेश्चन को लेकर करेंगे। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जहाँ पे तीनों के तीनों फंक्शन तो यूज होंगे ही, उसके साथ हम लैम्डा फंक्शन को भी उसके साथ यूज करेंगे। उसके पहले अगर आप ये वीडियो में डायरेक्ट मतलब जंप करके आ गए हो तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, फिल्टर फंक्शन क्या होता है, फिर मैप फंक्शन क्या होता है, रेडियस फंक्शन क्या होता है। तो लैम्डा फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है ना जो एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ले सकता है, पर वो एक ही एक्सप्रेशन को उसमें परफॉर्म करेगा। उसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ ना, एक लैम्डा फंक्शन लेता हूँ। तो लैम्डा फंक्शन क्या करता है ना, एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को एक्सपेक्ट करता है। लेट सपोज मैं एक्स एंड वाई आर्ग्यूमेंट्स दे देता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि एक्स एंड वाई ऐड हो जाए, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ ना, जब मैं वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ विथ गिविंग सम वैल्यू, तो आप देख सकते हो इसने क्या किया, उसको 9 प्रिंट कर दिया। तो सेम चीज़ को अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ तो मैं भी वो भी कर सकता हूँ। सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक्स इंटू वाई ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम किसी भी नंबर का आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं कोमा दे के, पर ऐसा हम नहीं कर सकते कि 2-3 एक्सप्रेशन करवा देंगे कोमा दे के, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। मैं अभी उसे रन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया 20। फिर क्या होता है ना, फिल्टर फंक्शन क्या होता है। तो फिल्टर फंक्शन बेसिकली क्या होता है ना, ये फिल्टर फंक्शन हमें ये बताता है कि आप किसी भी एक इटरेबल हमें दे दो। इटरेबल को आपको मैं मान के चल रहा हूँ, आपको पता होगा कोई भी लिस्ट हो गया, सेट हो गया, टपल हो गया, इन सबको इटरेबल कहा जाता है, ठीक है। तो फिल्टर फंक्शन क्या कहता है ना, अगर हमें कोई भी एक इटरेबल दिया गया है, अगर हमें कोई भी कंडीशन को अप्लाई करके उससे कुछ पोर्शन को फिल्टर आउट करना है उससे, तो वो आपको फिल्टर आउट करके दे देगा। लेट्स सपोज एक लिस्ट ऐसा है जहाँ पे आपको चाहिए जिस लिस्ट में लाइक ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन 10, तो हमें वही लिस्ट चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए दैट काइंड ऑफ। तो उसी से केस में हम फिल्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देते हैं। लेट्स सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऑब्जेक्ट 1। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिल्टर फंक्शन क्या करता है ना, वो एक्चुअल में दो चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। एक तो वो एक्सपेक्ट करता है एक फंक्शन, और क्या एक्सपेक्ट करता है, एक इटरेबल फंक्शन। एक इटरेबल को एक्सपेक्ट करता है। इटरेबल को क्यों एक्सपेक्ट करता है, जहाँ जिसके ऊपर वो इस फंक्शन को अप्लाई करवाएगा। तो लेट सपोज मैं एक इटरेबल ले लेता हूँ, कोई भी लिस्ट टाइप का एक इटरेबल ले लेता हूँ। लेट सपोज मैं 3 4 5 6 7 8 9 99, ठीक है। फिर मैं क्या चाहता हूँ ना, हमें इसका एक ऐसा पोर्शन निकले जहाँ पे सारा का सारा वैल्यू क्या होगा कि वो 5 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इटरेबल जो है, इटरेबल में यहाँ पे क्या है, मैं इसमें लिस्ट को पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक लैम्डा फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट सपोज मैं लैम्डा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू क्या होना चाहिए, एक से ग्रेटर देन होना चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ एक एज ए पैरामीटर। फिर मैं क्या करना है ना, कॉलम। फिर मैं यहाँ पे इसका कंडीशन दे देता हूँ, अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगा तभी आप मुझे वो लिस्ट को प्रिंट करवा के दीजिए, ठीक है। तो मैं जब वो ऑब्जेक्ट 1 को कॉल करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे जब मैंने ऑब्जेक्ट 1 को जब मैंने कॉल किया तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या आया, फिल्टर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। क्यों हुआ, क्योंकि एक्चुअल में वो फिल्टर का क्या होता है ना, वो एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके देता है। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है ना, एट द एंड ऑफ द डे हमें उसे एक लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ओके मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं जब इस ऑब्जेक्ट 1 का टाइप जब मैं प्रिंट करता हूँ, आप ये देख सकते हो ऑब्जेक्ट 1 का जब मैं टाइप प्रिंट कर रहा हूँ, एक फिल्टर टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ये कोई एक लिस्ट नहीं है कि जिसे हम कॉल करके हम देख सकते हो। तो इसीलिए मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ ना, नेक्स्ट टाइम इसे क्या करना ना, एक लिस्ट में से कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी जब मैं इसे रन करूँगा, आप देख सकते हो जो भी वैल्यू आया है वो सारा का सारा 5 से बड़ा है। तो यही करता है फिल्टर, हम कोई एक कंडीशन देते हैं, वो उस ट्रेबल के ऊपर उसे पास करवाता है, फिर हमें और एक नया ट्रेबल देता है जो इस कंडीशन को मैच करे, ठीक है। तो मैं अभी क्या करना हूँ ना, आपको एक मैप फंक्शन क्या होता है बताता हूँ। तो मैप फंक्शन बेसिकली क्या होता है ना, यह क्या करता है ना, कोई भी एक इटरेबल दिया जाता है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल के साथ ही आपको बताता हूँ, इसी इटरेबल को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो मैप फंक्शन क्या करता है ना, मैं मैप फंक्शन का ही मैं पहले आपको एक उसका सिंटैक्स बता देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ऑब्जेक्ट 2 लेता हूँ, फिर मैप करता हूँ। मैप करने के बाद वो क्या करता हूँ ना, वो भी दो ही चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। एक क्या एक्सपेक्ट करता है, एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है, एक इटरेबल एक्सपेक्ट करता है।
तो वो बेसिकली इसमें क्या करता है ना, वो सारे के सारे एलिमेंट में कोई भी एक फंक्शन को वो बोलता है कि जब भी आप मैप फंक्शन यूज करो, इसका मतलब वो इटरेबल में सारे के सारे वैल्यू में कोई ना कोई एक फंक्शन को हमें अप्लाई कर पाना है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे वैल्यू में ना दो मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर दो सब्सट्रैक्ट हो जाए, या फिर दो डिवीजन हो जाए, तो तभी हम मैप फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली उसके लिए क्या करना पड़ता है ना, उसके मैप फंक्शन में एक हमें क्या पास करना पड़ता है, एक इटरेबल पास करना पड़ता है। मैंने लिस्ट नाम का एक इटरेबल पास कर लिया, फिर मैं क्या करूँगा ना, एक लैम्डा फंक्शन को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है ना, सारे के सारे एलिमेंट में दो को लेट्स सपोज मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने एक को ले लिया एज आर्ग्यूमेंट, फिर मैं इसके ऊपर जो भी लाइक फंक्शनलिटी अप्लाई करना पड़ेगा वो एक्सप्रेशन में दूंगा। तो मैं क्या करूँगा ना, सारे के सारे एलिमेंट में मुझे दो को मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए मैंने ले लिया x इंटू टू। अभी आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं अभी ऑब्जेक्ट टू को कॉल करूँ, देखना यहाँ पे आ गया क्या आ गया, मैप एट दिस लोकेशन। इसका मतलब ये है कि अभी मैं अगर इसका टाइप अगर आपको दिखाऊँ तो आपको पता लगेगा। मैं अगर इसका टाइप आपको बताऊँ तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या है, इसका टाइप है मैप। इसका मतलब ये है कि ये जो भी बना है ना, इसका एक ऑब्जेक्ट बना है। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये सेम चीज़ को हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम उसे देख पाएंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। तो मैं अभी जब ऑब्जेक्ट टू को प्रिंट करता हूँ, देख पाओगे वो सारे के सारे वैल्यू में वो क्या किया है, टू को मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो 3 इंटू टू 6, 4 इंटू टू 8, 5 इंटू 10, 6 इंटू टू 12। तो आपको मुझे लग रहा है मैप फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा। वो सारे के सारे एलिमेंट में वो क्या करता है, बेसिकली एक कोई भी एक्शन को परफॉर्म करवा देता है। ये फिल्टर क्या करता है ना, वो एक एक्सप्रेशन को ले लेता है, फिर उसके बाद इसके ऊपर वो अप्लाई करवाता है। जो जो एलिमेंट्स वो एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही वही इसमें प्रिंट होंगे। फिर मैं क्या करता हूँ ना, आपको एक रिड्यूस फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो रिड्यूस फंक्शन क्या होता है ना, रिड्यूस फंक्शन ये बोलता है, तो मैं इससे एक एग्जाम्पल के साथ ही आपको बताता हूँ। लेट सपोज मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ। तो रिड्यूस फंक्शन बेसिकली क्या करता है ना, वो फर्स्ट दो एलिमेंट के ऊपर एक एक्शन को परफॉर्म कराएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको नेक्स्ट एलिमेंट के साथ परफॉर्म कराएगा, फिर इन तीनों का जो रिजल्ट आया उसको नेक्स्ट एलिमेंट के साथ परफॉर्म करवाएगा। इसका मतलब इसमें बेसिकली क्या मिलता है ना, इन सब में हमें लास्ट को एक इटरेबल मिलता है। रिड्यूस फंक्शन में लास्ट को हमें एक रिजल्ट मिलता है। मैं आपको उसका भी एक कोड बता देता हूँ। लेट सपोज ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू रिड्यूस। और एक बात, रिड्यूस को हम यहाँ पे जैसे सीधा मैप लिस्ट को यूज़ कर लिया, रिड्यूस को हम वैसे यूज़ नहीं कर सकते। रिड्यूस को यूज़ करने के लिए हमें रिड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ेगा कहीं से। तो रिड्यूस बेसिकली फंक्टूल नाम का एक लाइब्रेरी होता है, वहाँ से हमें रिड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो रिड्यूस में क्या करता है ना, वो दो ही चीज़ एक्सपेक्ट करता है। एक तो इटरेबल जहाँ पे मुझे एक्शन परफॉर्म करवाना है, एक हो गया फंक्शन जहाँ पे वो इटरेबल को पास करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक लैम्डा फंक्शन ले लेता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि सारे का सारा एलिमेंट ऐड हो जाए। पर ऐड होने के लिए ये क्या करेगा ना, जैसे कि फर्स्ट दो एलिमेंट को लेगा, फिर वो नेक्स्ट ऐड करवाएगा, फिर दो एलिमेंट को लेगा उसको नेक्स्ट ऐड करवाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, लैम्डा में दो वैल्यू को पास कर पा रहा हूँ, कॉलम दे रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए ना, x इंटू वाई चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाए। फिर जब मैं एक ऑब्जेक्ट 3 करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ ना, इस सारे के सारे एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, करके ये दे दिया, ठीक है। अगर ये आंसर सही है या गलत है आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे भी एक चीज़ कर सकते हैं, मैं एक छोटा सा एक लिस्ट ले लेता हूँ, फिर जब मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो 6 आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे हमें इसी को कुछ लिस्ट में कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट को हमें एक वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा। तो यही होता है रिड्यूस फंक्शन। तो अभी हम एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जहाँ पे सारा का सारा फंक्शन साइमल्टेनियसली यूज हुआ होगा। जैसे कि मैप यूज हो गया, फिल्टर यूज हो गया, लैम्डा यूज हो गया, फिर इन सब रिड्यूस भी यूज हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है राइट ए प्रोग्राम टू चेक हुज एज इज ग्रेटर देन 18, देन मल्टीप्लाई 2 विद everyone having age 18 plus, then add all तो फाइनल एलिमेंट्स इन द एज फाइनल लिस्ट। तो हम इसे एक एक स्टेप में मैं आपको बताता हूँ। ये क्या बोल रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक हुज एज इज ग्रेटर देन 18। तो हमें बेसिकली हम फर्स्ट ये करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जिन जिन लोगों का एज यहाँ पे ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, हम पहले उसे प्रिंट करेंगे। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा जो इन सबको फिल्टर आउट करके हमें और एक आंसर देगा। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ ना, चेक कर रहा हूँ, चेक नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं फिल्टर फंक्शन को अप्लाई करवा रहा हूँ। फिल्टर क्या एक्सपेक्ट करता है, दो चीज़ एक्सपेक्ट करता है, एक फंक्शन हो गया, एक इटरेबल हो गया। यहाँ पे तो इटरेबल एज ही है,
तो हम क्या करेंगे ना, उसके अंदर एक फंक्शन लेंगे। लेट सपोज मैं एक लैम्डा फंक्शन ले लेता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, एक्स करता हूँ, कॉलन देता हूँ। अगर एक्स का वैल्यू इज ग्रेटर देन 18 तो अभी हमें वो वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, एक फिल्टर का ऑब्जेक्ट देगा, तो बेसिकली हमें उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया ना, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। मैं यहाँ पे आपको चेक को रन करके दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे जो जो वैल्यू आया वो 18 से बड़ा है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे ना, इसी चेक में लेट सपोज मैं और एक कर देता हूँ, रिजल्ट नाम का एक वैल्यू नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, हाँ अभी नेक्स्ट देखिए, देन मल्टीप्लाई 2 विथ एवरी वन हैविंग एज 18 प्लस। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिला इसमें सारे के सारे वैल्यू में आपको 18 को ऐड 18 को लाइक 18 प्लस है उसमें 2 को मल्टीप्लाई करवाना है। इसका मतलब क्या, हमें सारे के सारे इन वैल्यू में 2 को लाइक मल्टीप्लाई इंटू 2 करना पड़ेगा। मतलब सारे के सारे वैल्यू में कुछ वैल्यू को मैप करना पड़ेगा। तो मैं मैप फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। मैप भी 2 ही एलिमेंट चाहता है। एक क्या चाहता है, एक इटरेबल चाहता है। यहाँ पे ये इटरेबल क्या है, चेक है, जो ऑलरेडी यहाँ से कुछ वैल्यू को फिल्टर आउट करके निकाल चुका है। एंड वो भी इटरेबल है, एक लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं चेक को पास करवा रहा हूँ। फिर ये क्या करता है, एक फंक्शन भी एक्सपेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन एक लैम्डा फंक्शन ले लेता हूँ, लैम्डा एक्स, फिर कॉलन व्हेन एक्स इज मल्टीप्लाई इंटू 2। वो सारे के सारे वैल्यू में एक्स को मल्टीप्लाई कर लेगा। तो हमें देखो इसके बाद में हमें क्या मिलेगा, मैप का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना, उसको भी लिस्ट में ही कन्वर्ट करवा रहा हूँ। तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। फिर हम देखते हैं वो रिजल्ट में क्या आता है। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो भी वैल्यू था वो फर्स्ट चेक में वो क्या किया। मैं एक काम करता हूँ क्लैरिटी के लिए, मैं यहाँ पे प्रिंट चेक भी एक बार कर लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या हुआ ना, वो सारे के सारे वैल्यू में 18 जो भी ज़्यादा था तो इनको फिल्टर आउट करके निकाल के दे दिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया ना, वो सारे के सारे वैल्यू को मैप कर दिया 2 के साथ, फिर हमें रिजल्ट मिल गया। तो साइमल्टेनियसली मैं प्रिंट भी इसे भी कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे इसने बोला है एंड देन एड ऑल एलिमेंट्स इन द एज फाइनलिस्ट। फिर इसने क्या बोला है, यहाँ पे सारा का सारे एलिमेंट को आपस में ऐड करवा दो। ऐड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ही जो यूज़ करते हैं रिड्यूस फंक्शन को यूज़ किए थे, तो हमें अभी रिड्यूस फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। और मैंने आपको एक बताया था रिड्यूस फंक्शन कहाँ से मिलता है, फंक्टूल मॉड्यूल से मिलता है। तो मैं पहले उसे इम्पोर्ट कर देता हूँ फ्रॉम फंक्टूल्स इम्पोर्ट रिड्यूस। फिर मुझे आपको ये परफॉर्म करवाना पड़ेगा। लेट सपोज मैं फाइनल नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, फिर मुझे रिड्यूस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, उसमें भी 2 एलिमेंट हमें पास करवाना है, लाइक जिसके ऊपर वो परफॉर्म करवाना है। एंड एक हो गया इटरेबल। तो मुझे यहाँ पे किसके ऊपर परफॉर्म करवाना है, रिजल्ट के ऊपर परफॉर्म करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट, फिर मुझे वो इटरेबल में फिर मैं फंक्शन में एक लैम्डा फंक्शन ले लेता हूँ। तो लैम्डा फंक्शन में मुझे क्या करना है, सारे के सारे वैल्यू को ऐड करना है। रिड्यूस क्या करता है, फर्स्ट ये दोनों वैल्यू को ऐड करेगा, फिर इसके रिजल्ट को इसके साथ ऐड करेगा, 46 के साथ ऐड करेगा, फिर इन तीनों के रिजल्ट को 134 के साथ ऐड करवाएगा। तो इसके लिए हमें 2 आर्ग्यूमेंट को पास करना पड़ेगा, एक हो गया एक्स, एक हो गया ओई। फिर मैं कॉलन दे देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ ना, सारे के सारे वैल्यू को उसने क्या बोला है, देन ऐड ऑल एलिमेंट्स। तो मैं क्या करूँगा ना, एक्स प्लस वाई। फिर मैं क्या करूँगा ना, बेसिकली प्रिंट कर दूँगा। क्या प्रिंट कर दूँगा, लेट सपोज द रिजल्ट द फाइनल सोल्यूशन इज कोमा, फिर मैं लिखता हूँ फाइनल लॉग। फिर मैं जब रन करूँगा आप देख सकते हो सारे का सारे वैल्यू ऐड हो चुका है, 304 हो चुका है। तो मुझे लग रहा है मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ शेयर करवा सकते हैं। मेरा फंक्शन का एक कंप्लीट सीरीज चल रहा है जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, और कुछ क्वेश्चन लाइक कुछ टॉपिक है उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, फंक्शन के सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। साइमल्टेनियसली मैं मशीन लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।